ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ड्यू एडमिशन में इस बार कई बड़े बदलाव सामने आए हैं। ऊपर से प्रोस्पेक्टर आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही नॉर्थ कैंपस में इस बार कोई इंफॉर्मेशन सेंटर भी नहीं है और फॉर्म भी नहीं दिए जाएंगे। इस बार ड्यू ने 18 कॉलेज के बजाय 8 कॉलेजों को ही ऑफलाइन फॉर्म बेचने और जमा करने के लिए अधिकृत किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार एडमिशन प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव इस बार ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस लेना और नॉर्थ कैंपस से किसी भी कॉलेज में सेंट्रलाइज्ड एडमिशन फॉर्म का ना मिलना है। इस बार ड्यू ने 18 कॉलेज की बजाय 8 कॉलेज को ही ऑफलाइन फॉर्म बेचने और जमा करने के लिए अधिकृत किया है। ये 8 कॉलेज साउथ कैंपस के अंदर आते हैं। इसके साथ ही कॉलेज की मनमानी रोकने के लिए ड्यू ने कॉमन एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किया है। वहीं गैप ईयर छात्र से भी बिना कोई वजह जाने और बिना उसकी कट ऑफ की वेटेज घटाए कॉलेज उसे प्रवेश देगा। वहीं कट ऑफ के दाखिले के साथ साथ कॉलेज इसे अपनी वेबसाइट पर अपडेट करेंगे और DSW ऑफिस को भी इसकी डिटेल भेजेंगे, जिससे ये पता चल पाए कि कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। इसके अलावा जिन छात्रों का नंबर जारी किया गया या वो किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो छात्र दूसरी कट ऑफ में एडमिशन ले सकते हैं। ड्यू के कुछ कॉलेज छात्राओं को एडमिशन में 2 से 5% तक की छूट देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी कॉलेजों को 3% तक छात्राओं को जारी कट ऑफ में छूट दे सकेंगे। वहीं इस मामले की जानकारी भी सभी कॉलेजों को कट ऑफ लिस्ट आने से पहले DSW के ऑफिस में देनी होगी, जिसे वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इस बार OMR फॉर्म में कॉलेज का ऑप्शन नहीं होगा और स्टूडेंट्स करीब 52 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इस बार यूनिवर्सिटी कोई प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करेगी, इसके लिए ई-प्रोस्पेक्टस होगा। साथ ही OMR फॉर्म के साथ 8 पेज की बुकलेट होगी, जिसमें कोर्स और कॉलेज से जुड़ी जानकारी होगी। ड्यू की तरफ से होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत है। ड्यू ने इस सब्जेक्ट्स को मेन एकेडमिक सब्जेक्ट की लिस्ट में शामिल किया है, जिससे बेस्ट ऑफ 4 में इस सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ा जाएगा और जिसके लिए कोई नेगेटिव वेटेज नहीं होगा। इसके साथ ही ड्यू ने स्पोर्ट्स एडमिशन के प्रोसेस में भी बड़ा बदलाव किया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बार सेंट्रलाइज्ड फिटनेस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन फिटनेस टेस्ट नहीं होंगे। टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स और फोटो वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उसके बाद कॉलेजों में स्पोर्ट्स ट्रायल शुरू होंगे। ट्रायल की वीडियोग्राफी होगी। वहीं यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को इस निर्देश दिया है कि स्पोर्ट्स में बेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स की क्लिप वेबसाइट पर भी डाली जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ड्यू के इस बड़े बदलाव से एडमिशन लेने वाले छात्रों को कितनी बड़ी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। अब हम आपको दिखाएंगे कि ड्यू के नए शेड्यूल के बारे में वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या कहना है। मेरा नाम प्रणय है और इस पर ऑनलाइन डेट्स ज़्यादा दी गई हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा और ऑफलाइन डेट्स भी अगर ऑनलाइन छूट जाती हैं तो ऑफलाइन में भी आप भर सकते हो। लेकिन ये बात गलत हुई है कि नॉर्थ कैंपस में कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंटर नहीं है। अगर आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको दूर जाना पड़ेगा। कॉलेजेस वगैरह का में ऑफलाइन की रेट ज़्यादा होनी चाहिए ना। ऑनलाइन में भी पंगा तो पड़ता ही है, हैंग हो जाती है कभी साइट और बहुत सारी चीज़ें होती है जब इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे तो इस हिसाब से इनको फैसिलिटी ज़्यादा देनी चाहिए। मुझे लगता है ये बेहतर है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन एंड इंटरनेट से अवेयर हैं, तो मुझे लगता है ये बेहतर ऑप्शन है। ऑफलाइन के लिए क्यू में भी खड़ा होना पड़ता है, ऑनलाइन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक ये बेहतर है। मेरे ख्याल से ऑनलाइन बेटर रहेगा। इस चिलचिलाती गर्मी में बहुत दिक्कत होती है एडमिशन के प्रोसेस के लिए। ऑनलाइन इज़ गुड फॉर एवरीवन। जो इस बार जो चेंजेस किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, बहुत अच्छे हैं और एक अच्छी प्रोसीजर है, एक अच्छा तरीका है। इससे छात्रों को लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। जो इस तरीके से सब्जेक्टों को इस बार बढ़ाया गया है
इससे क्या है कि उनकी जो पसंद है वो अपनी पसंद के किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और उनकी पसंद में बढ़ोतरी होगी, तो ये उचित है। रही बात फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली, उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पिछली बार जैसे जो टॉपर होते थे वो लेट आते थे तो बाकायदा उनको कई बार एडमिशन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब की बार वो ख़त्म होने के बाद वो जो दिक्कत है वो नहीं होगी। अब जिसका भी कट ऑफ होगा जो क्लियर करेगा वो उसको एडमिशन पक्का मिलेगा। यहाँ लेते हैं और एक ब्रेक के बाद जानेंगे कि ड्यू ने इस बार क्या कॉमन नियम लागू किया है।